हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड में जो दोस्तों व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। जो दोस्तों आपका चैप्टर है शब्द विचार। क्या है दोस्तों? शब्द विचार से मैंने आपके लिए बहुत ही कोशिश करने के बाद दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो ये शब्द विचार से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग प्रश्न देखेंगे इसमें। शब्द विचार में ऐसा कैसे प्रश्न है, तो दोस्तों आपको इस प्रश्न से जो है शब्द विचार से ऐसे बहुत सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? तो 4 है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से दोस्तों शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। और तीसरा प्रश्न है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2 भेद हैं। चौथा प्रश्न हमारा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। दोस्तों वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें नहीं है दिया हुआ दोस्तों तत्सम, तद्भव और यौगिक, नन। यानी कि दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा, यानी कि नन हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं। विकारी शब्द के जो है विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? तो 4। कितने हैं दोस्तों? 4 प्रकार। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 6वां नंबर प्रश्न है अविकारी शब्द के कितने भेद हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 भेद है। कितने हैं दोस्तों? 5। अविकारी के शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न। 7वां देखिएगा, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा दोस्तों। 7वां हमारा प्रश्न है पंकज का अर्थ क्या होता है। पंकज का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल। पंकज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमल। 8वां प्रश्न हमारा है चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है। चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु। क्या है दोस्तों? विष्णु। 9 नंबर प्रश्न है घुड़सवार का संधि विच्छेद क्या होता है। घुड़सवार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बी में क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है घुड़जोर सवार, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, कि सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी भी यहाँ हो जाएगा, विद्याजोर आलय। ऑप्शन सी राइट है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्न में कौन यौगिक शब्द है। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, सी हमारा है हिमालय। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्न में शब्द के उदाहरण है। शब्द के उदाहरण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्या है दोस्तों? सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 हमारा है निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। डी है हमारा बी और सी, यानी दोस्तों पुष्प और जगत, ये हमारा दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न है निम्न में रूढ़ शब्द है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। डी हमारा है ए और सी। ए हमारा है दोस्तों नाक और मुंह, ये दोनों हमारा सही है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन देशज शब्द है। देशज, तो दोस्तों आप जानते ही हैं, परिभाषा याद होगा कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? देशज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन डी में हमारा है दोस्तों बी और सी दोनों। बी हमारा क्या है? लोटा, और सी हमारा है बेलना, यानी आपका बी और सी सही होगा, यानी डी नंबर आपका आंसर सही है, बी और सी।
चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्द नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, नन। नाक, कान, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, घुड़सवार। 18 नंबर प्रश्न है, देश की बोलचाल में पाए जाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देशज। क्या कहते हैं दोस्तों? देशज। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, तत्सम। लोटा कौन सा शब्द है? लोटा कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देशज। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस्मत कौन सा शब्द है? किस्मत कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में हमारा दोस्तों है क्या? बी, देशज। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर क्या है ये चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि पहले यहाँ पर एक 22 नंबर प्रश्न क्या है। तो 22 नंबर प्रश्न आपका है, चक्रपाणी यानी चक्रपाणी का अर्थ होता है दोस्तों विष्णु। तो चक्रपाणी कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यौगिक। क्या है दोस्तों? योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़। 23 नंबर प्रश्न है, कर्पूर कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी में हमारा है दोस्तों तत्सम। 24 नंबर प्रश्न है, कुब्ज का कुबड़ा कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है हमारा दोस्तों तद्भव। चलिए देखते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न, किनारा कौन सा शब्द है? किनारा कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। डी में हमारा है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई नहीं, नन। न रूढ़ है, न यौगिक, और न ही योग रूढ़, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों जिस शब्दों का प्रयोग विदेश में होता है, यानी कि विदेशी बोली, जैसे हम कभी बोलते हैं बुक, पेन, ये सब वर्ड जो है यह क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी क्या होगा दोस्तों? तो 27 नंबर प्रश्न आपका था और इसका राइट आंसर डी होगा, विदेशज। क्या है दोस्तों? विदेशज। तो विदेश में पाए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशज शब्द कहते हैं, जो हम विदेशों में यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं? किताब यूज करते हैं, लेकिन वही किताब को क्या इंग्लिश में बोला जाता है? बुक। यानी कि बुक का प्रयोग ही विदेशज शब्द कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ये देखिए 28 नंबर प्रश्न हमारा है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तद्भव। क्या दोस्तों? तद्भव। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और ये शब्द विचार का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, जो कह रहा है दोस्तों कौन सा शब्द साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूढ़। क्या दोस्तों? रूढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रूढ़ का ये परिभाषा आता है कि कौन सा शब्द जो है कि साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। तो दोस्तों रूढ़ का ये परिभाषा है, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।